पाक फौज के साबिक सिपाही सलार और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सरकारी और सियासी शख्सियात ने साबिक सदर के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। अगर आप देखें तो उनके दौर में ऐसे ऐसे बेहतरीन किस्म के काम हुए। ये जो 1122 वाला काम था ये भी मैंने उसी दौर में किया, और जितने इमरजेंसीज के हॉस्पिटल्स बने उसी दौर में हुए। सही। और फिर सबसे पहले नादरा उसी जमाने में उन्होंने इजाद किया। बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ साहब के वाले से अफसोसनाक खबर आई, अब हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए। तवील अरसे से वो बीमार थे। कितना बड़ा नुकसान है। आपने तो तवील अरसे उनके साथ काम किया है, कुछ यादें आपके जहन में हो उनके साथ काम करने के वाले से, उनकी जिंदगी के वाले से, क्या कहेंगे सर? बड़ा अफसोस हुआ है। मेरी तो बात हुई है उनके बेटे से। मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी खिदमत है अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, बहुत है। अगर आप देखें तो उनके दौर में ऐसे ऐसे बेहतरीन किस्म के काम हुए। ये जो 1122 वाला काम था ये भी मैंने उसी दौर में किया, और जितने इमरजेंसीज के हॉस्पिटल्स बने उसी दौर में हुए। सही। और फिर सबसे पहले नादरा उसी जमाने में उन्होंने इजाद किया। बिल्कुल। और डाटा सारा बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उनका जो दौर था सुनहरी अल्फाजों में इसलिए उसको याद किया जाता है। महंगाई बहुत कम थी, गुर्बत इतनी ज्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रियां लग रही थी, तमाम चीजें थी। सर आपको क्या लगता है उन्होंने मईशत के हवाले से, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुका है मईशत, उस हवाले से क्या इकदाम किए थे? सनतों को फरोग दिया था, रोजगार के काफी ज्यादा मौके मिल रहे थे। इंडस्ट्रियल के हवाले से इंडस्ट्रियल स्टेट जो बनी है, फिडमेक बनी है फैसलाबाद में, इधर सुंदर बनी है, तो बेहतरीन इंडस्ट्री लगी, लोगों की जॉब्स क्रिएशन, हर साल 10 लाख जॉब्स क्रिएट हो। और फिर पहली दफा पंजाब जो है वो 8.4% पे GDP ग्रोथ गई। तो पाकिस्तान ने तरक्की। बहुत सारे सानेहात भी उस दौरान आए। 2005 के जल्जले को जाहिर सी बात है कोई फरामोश नहीं कर सकता। इतना कोई खौफनाक और खतरनाक किस्म का जल्जला था, और हमने देखा अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह से अवाम की मदद की थी इस साने से निमटने के लिए। हम सब एक हो गए थे। तो सर इस कुदरती आफात से निमटने के लिए भी जबरदस्त किस्म के इकदाम किए थे परवेज मुशर्रफ साहब ने, उन्हीं के दौर में ये सानिया हुआ था। जिले में उनका एक क्रेडिट था, पाकिस्तान की एक रेटिंग बन गई थी, तो सबसे ज्यादा दुनिया ने पाकिस्तान की इमदाद की और बाहर से बड़ी फंडिंग आई। इसी तरह जितने डोनर थे उनके दौर में हमने अंडरग्राउंड शुरू की, लेकिन वो शहबाज शरीफ की गंद डालने की वजह से। और सर काफ लीग उसी जमाने में बनी थी, और फिर जाहिर सी बात है आप वजीर आला पंजाब रहते, और पंजाब के लोग इस बात की गवाही देते हैं कि जितना काम साल 2002 के बाद हुआ, आपकी वजारत आला के दौरान हुआ, उतना उसके बाद कभी होता हुआ नजर नहीं आया। तो सर कैसे देखते हैं उनकी खिदमत को तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से? क्योंकि मेरे पास तो फिंगर टिप्स पर हैं कि उनके क्या क्या इकदाम थे, लेकिन आप क्या कहेंगे सर? सारी जगह पे, हर डिवीजन लेवल पे कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स हमने बनाए, और जो दूर दराज इलाके थे साउथ में, एजुकेशन के हवाले से वहां तक बच्चियां जो स्कूल नहीं जा रही थी उनको हमने स्कूल स्टाइपेंड 200 रुपया दिया, तो वो जाते रहे। फिर ये पहली दफा हुआ है पंजाब में, पाकिस्तान में, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको हम स्ट्रीट चाइल्ड को लेके आते और फिर उनको एजुकेशन दी फ्री। जो ब्लाइंड बच्चे थे उनके लिए हमने अलग। और एज अ सोल्जर परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी खिदमत को तो उनके दुश्मन एतराफ करते हैं। जितना उनकी आसाब पर मजबूती थी, जितना जबरदस्त किस्म का उनका जोश व वलवला था, उनके जो अगर भारतीय, अगर हम साबिक जर्नैल भी उठा के देख लेना, वो भी परवेज मुशर्रफ की काविशों के, उनकी सलाहियतों के मोतरफ थे। तो सर आज कश्मीर पर आलिम दिन भी है, मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में एहतजाज भी किया जा रहा है और तमाम सेमिनार भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। कश्मीर के हवाले से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का बिल्कुल क्लियर किस्म का स्टांस था, आप क्या कहेंगे सर इस पे? उन्होंने काफी ज्यादा आवाज बुलंद की। समझता हूँ कि बतौर आर्मी चीफ जितने मुश्किल मरले आए उन्होंने डट के कश्मीरियों की सपोर्ट की। आज कश्मीर के वाले से भी बात करूंगा कि माशाल्लाह उनके होते हुए उन्होंने कश्मीर की सही आवाज उठाई, और फिर दीन के हवाले से भी जो हमारे मदरसे थे जिसको 9/11 के बाद बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने इनकी हिफाजत की, और वहां जाके इनका केस इन्होंने इस तरीके से वहां रिप्रेजेंट किया, फिर किसी को जरूरत नहीं हुई इस तरफ देखने की। तो उनके इतने कारनामे मैं जितने भी कहें वो कम है। और सबसे पहले जो चैनल्स की आज़ादी हुई, मतलब आपको जो ये लाइसेंस मिले ये मुशर्रफ साहब के दौर में मिले, और उसके बाद फिर जाहिर है शरीफों की हुकूमत आई तो उन्होंने चैनल्स को भी तंग करना शुरू कर दिया।
वो करते रहे। तो उनके जितने भी काम हैं आज लोग याद करते हैं और उनका नाम रहेगा पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही बात है सर। उनका जो दौर था सुनहरी दौर था, मीडिया को काफी ज्यादा लाइसेंसेस मिले और बहुत ज्यादा जो जॉब के मौके थे वो आए, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आई, डॉलर्स काफी ज्यादा आ रहे थे। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।